बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ हुई छेड़छाड़ पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। इसे लेकर पूरे देश में नाराजगी है। पंजाब में आपकी सरकार है। अमृतसर में बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति को सरेआम तोड़ा गया। ऐसी सरकार को रहने का हक नहीं। मेघवाल ने कहा ऐसी घटना पंजाब में घटी। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? पंजाब में बाबा साहेब का अपमान हुआ। मेरा सवाल है कि उस सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के महू में हुई कांग्रेस के सम्मेलन पर बोले सीएम सुक्खू। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि पर कांग्रेस के सम्मेलन से हम सबको मिली है प्रेरणा। संविधान को बचाने की मुहिम में लगे हैं तमाम कांग्रेसी। महू के सम्मेलन पर बोले रणदीप सुरजेवाला। महू की ऐतिहासिक धरती से दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों, शोषितों की बुलंद आवाज उठी। सुरजेवाला ने कहा 16 दिसंबर 2024 को अम्बेडकर का संसद में अपमान किया गया। ये उसके गरीबों, अधिकारों को छीनने की हर साजिश के खिलाफ उठने वाली आवाज है। महू में सचिन पायलट बोले जो लोग संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ कांग्रेसी मुहिम चलाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के महू में अम्बेडकर जन्मभूमि स्मारक का दौरा किया, पुष्पांजलि अर्पित की। महू में विरोधियों पर राहुल गांधी गरजे। कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है और संविधान के लिए लड़ रही है। राहुल ने कहा मोहन भागवत ने देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली कहा था। वो झूठी आज़ादी थी। सच्ची आज़ादी मोदी जी के आने के बाद मिली। इस तरह संघ प्रमुख ने संविधान पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी वालों ने कहा था 400 पार हमारी सीटें आएंगी, संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन उनके सामने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ा हो गया। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा मुझे पूरा विश्वास है बिहार में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी और हम 200 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा गणतंत्र दिवस पर देश भर से किसान परेड में भाग लेने और देखने यहाँ आए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम कोशिश कर रहे हैं कि खेती में किसानों के लिए लाभ और कैसे बढ़ाया जाए। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि हम यह संशोधन वक्फ की बेहतरी और आम जनता के फायदे के लिए ला रहे हैं। जेपीसी के सभी 44 संशोधनों पर चर्चा हुई है। सभी पक्षों ने अपने संशोधन दिए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा जगदम्बिका पाल ने चर्चा नहीं होने दी, हमारे संशोधन खारिज कर दिए गए, उनके संशोधन को अनुमति दे दी गई। एक दिखावा था, ये लोकतंत्र का काला दिन है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा जगदम्बिका पाल ने खुद प्रस्ताव पेश किया, गिना और घोषणा की। जेपीसी अध्यक्ष लोकतंत्र के सबसे बड़े ब्लैक लिस्टर हैं। एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लोकतंत्र को नष्ट किया। दिल्ली में बीजेपी ने अमृतसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर हमले को लेकर केजरीवाल और पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, योगेंद्र चंदोलिया और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने विरोध प्रदर्शन किया। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने कहा जिस तरह जन समर्थन उमड़ रहा है ये बात का प्रमाण है कि मालवीय नगर में कमल खिल रहा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है। बीजेपी की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला किया है। केजरीवाल ने कहा हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पानी में ऐसा जहर मिलाया है जिसे जल उपचार संयंत्रों द्वारा भी साफ नहीं किया जा सकता। इससे दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की कमी हो गई। बीजेपी पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने कहा दिल्ली में अफरा तफरी मचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया ताकि दिल्ली के लोग मरें और इसका दोष आम आदमी पार्टी पर आए। केजरीवाल ने कहा आतिशी और भगवंत मान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। उम्मीद है चुनाव आयोग इसमें हस्तक्षेप करेगा। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अरविंद केजरीवाल ऐसा भी बयान दे सकते हैं। संबित पात्रा ने कहा दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों से कह रहे हैं कि पानी में जहर मिलाकर दिल्ली को मारने की साजिश हो रही है। इससे पता चलता है केजरीवाल को एहसास हो रहा है कि वो नई दिल्ली में हार रहे हैं।
संबित पात्रा ने कहा, केजरीवाल को पता है मनीष सिसोदिया, आतिशी सब हार रहे हैं, आप सरकार नहीं बन रही है। यही वजह है कि केजरीवाल के चेहरे और उनके बयानों में बौखलाहट साफ दिख रही है। केजरीवाल को हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यमुना नदी में जहरीले पानी के मामले पर सीएम आतिशी ने कहा कि जब मैंने और अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया, तब बीजेपी ने एलजी के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर दबाव बनाया और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पत्र भेजा। सीएम आतिशी बोली, यमुना नदी में 1 ppm अमोनिया तक पानी होने पर ही दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में 6.5 ppm अमोनिया का पानी यमुना में आ रहा है, जो सामान्य से 6 गुना ज्यादा है। दिल्ली चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए रवि किशन ने कहा, आपने झूठ की गारंटियां निकाली हैं और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी सच की गारंटी है। पूरा विश्वास है दिल्ली में इस बार बीजेपी का कमल खिल रहा है। रवि किशन ने कहा, दिल्ली में बीजेपी जीत रही है, बहुमत की सरकार बना रही है। दिल्ली की जनता झूठ और फरेब से त्रस्त होकर प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहती है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, फ्री करने के अलावा इनके पास दिल्ली के लिए कुछ नहीं है। आज दिल्ली नौकरियों के कारण करा रही है, उसके लिए कोई कार्यसूची नहीं। संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी दोनों दलों से किए गए सवाल कि दोनों पार्टियां नौकरी देने और दिल्ली को समृद्ध बनाने के वायदे क्यों नहीं करती। परमार्थ निकेतन के आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने प्रयागराज संगम पर संध्या आरती की। कई श्रद्धालु इस आरती में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती से मुलाकात की। अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रयागराज महाकुंभ में योग मुद्रा का भी प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के साथ कई संतों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम पर आरती की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और अन्य संतों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वामी अवधेशानंद आश्रम पहुंचे और संत का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में अक्षय वट पर पूजा अर्चना की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे। अमित शाह ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। संतों के साथ अमित शाह ने आस्था की डुबकी ली। महाकुंभ पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, महाकुंभ पर्व हमारे सनातन का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, सनातन युग का गौरव काल है। महाकुंभ पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, महाकुंभ में आना अपने आप में खास होता है। मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन और सीएम योगी की पूरी टीम को बधाई देता हूं। ऐसे पवित्र अवसर पर करोड़ों लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, 144 सालों बाद यह संयोग आया है। जीवन में एक बार व्यक्ति इसमें स्नान कर सकता है। त्रिवेणी का जल अमृत के समान है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें अमृत स्नान करने का मौका मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पोर्टल और नियम लॉन्च कर दिए हैं। राज्य में लागू हुआ यूसीसी। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया है, एक प्रशंसनीय कदम है। एक देश का एक ही कानून होना चाहिए। यूसीसी के नियमों और पोर्टल के उद्घाटन पर सीएम धामी ने कहा, यह लोगों के लिए एक आसान रास्ता है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया। आज के दिन यूसीसी लागू हो रहा है, इसलिए प्रत्येक वर्ष इसे समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में इमारत ढही है। दमकल की कई गाड़ियां और प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। हादसे के वक्त 15 लोग मौजूद थे, 12 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं। सौरभ शर्मा मामले पर बोले उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, सौरभ शर्मा कोर्ट के अंदर आता है, आवेदन लगाता है, चला जाता है, लेकिन एजेंसियां उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती। कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने अम्बेडकर का अपमान किया है।
कांग्रेस के स्टार प्रचारक और नेता प्रतिपक्ष कल दिल्ली में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पटपड़गंज और ओखला में राहुल की जनसभाएं। पूर्व विधायक प्रवण सिंह चैंपियन और उनके 4 समर्थकों को हरिद्वार कोर्ट ने जेल भेज दिया है। चैंपियन पर खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की ऑफिस में अंधाधुंध फायरिंग